अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और मेरा ताल्लुक़ ग्रीन स्टोन कंसल्टेंट से है। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में। इन दोनों की ज़मीन के अंदर क्या फ़र्क है, तो इसमें कंप्लीट बात करेंगे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है उसकी ज़मीन और लाहौर स्मार्ट सिटी की जो ज़मीन है उसमें क्या फ़र्क है और इससे इन्वेस्टर्स जितने भी हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। नाजरीन, अगर सबसे पहले हम बात करें कैपिटल स्मार्ट सिटी की, तो वो पोटोहार रीजन में बनाया जा रहा है। कैपिटल स्मार्ट सिटी सारा का सारा जो है वो पहाड़ियों के अंदर है। आप देखें उनके लैंडस्केप जो हैं, आप जिस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी में एंटर होते हैं तो आगे जो चौहान डैम है उसके ऊपर ब्रिज बनाया गया, 6-7 महीने लगा के वो ब्रिज बनाया गया और नीचे से रास्ता जाता था। और एग्जैक्टिव ब्लॉक की लोकेशन अगर किसी ने विज़िट की हो तो वो सारा जो लैंड है वो अनइवन है, आपका प्लेन लैंड नहीं है। जबकि लाहौर स्मार्ट सिटी है वो बिल्कुल उसके बरअक्स है, बिल्कुल शीशे की तरह उसकी ज़मीन जो है वो प्लेन है। आप एक जगह पे खड़े होकर देखें तो आपको दूर तक नज़र जाती है क्योंकि वो ज़मीन बिल्कुल प्लेन है। कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है उसकी ज़मीन अनइवन है। जिस तरह इस टाइम मैं बहरिया टाउन फेज़ 8 में मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप जितनी भी ज़मीन देख रहे हैं वो सारी अनइवन है। बहरिया टाउन लाहौर में ऐसा नहीं है। बहरिया टाउन लाहौर जो है बिल्कुल प्लेन लैंडस्केप्स हैं, वहाँ पे फिलिंग बहुत कम है। लेकिन ये जो एरिया है आपका बहरिया टाउन फेज़ 8, ये आपका सारा अनइवन है। जिस तरह ये एरिया है सेम इसी तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी है। इंशाल्लाह साइड के ऊपर भी जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन वो जो एरिया मोटरवे के बिल्कुल साथ है, कट्टी पहाड़ी के साथ उसका इंटरचेंज बनना है, तो वो एरिया सारा अनइवन है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, बहुत प्यारे लैंडस्केप्स बनाए जा रहे हैं। ऑल्दो जो उनका ओवरसीज़ ब्लॉक है वो थोड़ा सा ज़मीन उसकी बेहतर है, इसीलिए उसको पहले डेवलप कर दिया गया। लेकिन एग्जीक्यूटिव ब्लॉक वाली तरफ चले जाएँ तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े गड्ढे हैं वहाँ पे, और इसी तरह उन गड्ढों को उतना भरा नहीं जाता, लेकिन उसको आपका रोड्स बना के उसको एक प्यारे से लैंडस्केप डिज़ाइन करके तो उसको डेवलप किया जा रहा है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट थोड़ा सा जो लैग आया है उसकी वजह ये है। आप सोचें ना, कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो डेवलपर है हबीब रफ़ीक लिमिटेड, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन ग्रुप है, ये बैरियर डीएचए का ही डेवलपर है वो। तो इतना बड़ा डेवलपर हो के भी कैपिटल स्मार्ट सिटी में थोड़ा बहुत लैग है डेवलपमेंट से। इन्वेस्टर्स उस तरह से मुतमईन नहीं है कि जिस तरह वो उम्मीद कर रहे थे कि प्रोजेक्ट जो है वो इस टाइम जो डेवलपमेंट का स्टेटस है। लेकिन हम रेगुलर साइट्स के ऊपर जाते हैं, हमने देखा है कि किस तरह वहाँ पे आप जिस टाइम मर्जी चले जाएं वहाँ पे इतनी हैवी मशीनरी काम कर रही है। आपकी जो वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं उनको ड्रिलिंग से तोड़ा जाता है, उसमें ब्लास्टिंग होती है और वो सारी जो जगह उनको अपने डिज़ाइन के मुताबिक वो बनाते हैं। जबकि अगर हम देखें लाहौर स्मार्ट सिटी में वो तो बिल्कुल एक प्लेन ज़मीन है, वहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली की मदद से भी आप एक रोलर फेर दें वहाँ से तब भी ज़मीन प्लेन हो जाती है। लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो लैंड है वो ऐसी नहीं है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मशीनरी रिक्वायर्ड है जिसमें डेवलपमेंट जिससे की जाती है। और इस मशीनरी की वजह से डेवलपमेंट की कॉस्ट जो है वो ऊपर चली जाती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी रिसेंटली एक घर की खुदाई हुई बेसमेंट के लिए इधर ही बहरिया टाउन के अंदर, तो तकरीबन 70,000 रुपया सिर्फ उसकी बेसमेंट, 10 मरले का प्लॉट है, उसकी बेसमेंट की मिट्टी निकालने का उन्होंने 70,000 रुपये ले लिया। और ये वो थी भी फिलिंग वाली मिट्टी। जो नेचुरली ज़मीन होती है जिस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी की है वो नेचुरली पहाड़ है, उसमें हार्ड रॉक्स हैं, पथरीला वो एरिया है, उसको ड्रिल करना उसकी मैंने देखा है जाके पर्सनली जिस तरह वो पहाड़ियों में ब्लास्टिंग की जाती है और जिस तरह वो उसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी में उस टाइम एंट्री भी बंद कर देते हैं वो। तो ये हबीब रफ़ीक लिमिटेड ही है जो कैपिटल स्मार्ट सिटी को डेवलप कर रहा है और उसको आप कह लें कि इतनी हाई पेस पे डेवलपमेंट उसकी कर रहा है। मेरे नज़दीक ये बहुत हाई पेस डेवलपमेंट है। जो नेगेटिव लोग होते हैं वो बोलने को कुछ भी बोल दें, लेकिन जो लोग रेगुलरली जाते हैं आप उनसे मशवरा लें, उनसे आप डिस्कस करें तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी से कई गुना ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होगा और डिलीवर भी होगा। लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो भी उसका जो लैंड है उस तरह का है कि उसको डेवलपमेंट करने में इवेंचुअली थोड़ा सा टाइम चाहिए। इतनी जल्दी डेवलपमेंट होना, एक प्लेन ज़मीन को डेवलप करना और एक आपका जो पोटोहार रीजन है, सारा पथरीला इलाका है, अनइवन ज़मीन है, उसको डेवलप करना, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अगर हम देखें तो बहुत अच्छा जा रहा है कैपिटल स्मार्ट सिटी भी। रेट्स में भी रिविजन आई है। जो मेजर इंक्रीज़ आएगा वो आएगा इंटरचेंज के ऊपर। इंशाल्लाह इंटरचेंज जैसे ही बनेगा तो आपका रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगे। इवेंचुअली अगर नाजरीन हम बात करें तो ये दोनों प्रोजेक्ट जो हैं लाहौर स्मार्ट सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, ये फ्लरिश करेंगे। मैंने दोनों की लैंड के बारे में एक्सप्लेन किया है। आई होप कि मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी की लैंड जो है वो मुश्किल डेवलपमेंट है, लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी की आसान डेवलपमेंट है। इन्वेस्टमेंट
दोनों जगह के ऊपर फ्रूटफुल है। आप किसी भी दोनों में से किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर लें, इवेंचुअली उसको फ़ायदा होना ही होना है और ठीक ठाक लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि इस लेवल की सोसाइटी DHA बहरी में तो लोग अफोर्ड कर नहीं सकते। अब ये ऐसी जगह, ये जो बहरी टाउन फेज़ 8 का मुकाम है, इस जगह के ऊपर आज से तकरीबन यू कैन से 2012 के अंदर यही जगह के ऊपर सेक्टर C है, ये बहरिया टाउन फेज़ 8 का 10 मरला प्लॉट 12 से 14 लाख रुपए का था। आज इसकी जो कीमत है वो 1.25 करोड़ पे है। ये जो लोकेशन है 1.25 करोड़ रुपए का 10 मरला प्लॉट मिलता है, ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट। तो 10 टाइम्स जो प्लॉट की प्राइस है वो रिवाइज हो चुकी है। यू कैन वेल इमेजिन, इस जगह पे लोग कहते थे कि कौन लोग आके रहेंगे, ये कौन लोग यहाँ पे आके, यहाँ पे तो रहायश पॉसिबल नहीं है। लोग ये रवात वाली तरफ आते हुए डरते थे, लोग कहते थे मगरिब के बाद इस जगह कोई आता नहीं है, इस तरह के हालात थे। लेकिन आज यहाँ पे देख लें कि आज यहाँ से 4 किलोमीटर आगे भी चले जाएँ, आपको कम से कम जो है 80 लाख रुपए में आपको मिलता है 10 मरले का प्लॉट। यहाँ पे 1.25 करोड़ रुपए का, यहाँ पे पॉपुलेशन देखें आप किस तरह बड़े बड़े लोग रह रहे हैं। सामने PC होटल आ रहा है। तो ये एक आप कह लें कि स्टोरी की रिवीजन है कैपिटल स्मार्ट सिटी। इंशाल्लाह वो अब वो उनको अगर शहर के अंदर ज़मीन मिलती है तो वो क्यों जाके आप उस साइड मोटरवे वाले साइड जाके बनाते हैं। मोटरवे वाले साइड रिंग रोड भी आ रहा है, CPEC भी आ रहा है, न्यू एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो चुका है। लोग तो बहुत ये भी बात बोलते थे जब कैपिटल स्मार्ट सिटी आया कि एयरपोर्ट से जब उसे लिंक किया जाता था शुरू में, तो वो कहते थे कि ये एयरपोर्ट भी पता नहीं कब ऑपरेशनल होना है। आज एयरपोर्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल है और उसके बाद रिंग रोड भी इंशाल्लाह लाहौर में बनी है, तो यहाँ भी जो है वो बहुत जल्दी बनेगी। गवर्नमेंट भी इस चीज़ के ऊपर कीन है। वैसे ही वो आपका कंस्ट्रक्शन का सेक्टर उसे प्रमोट करने में वो इनकरेज करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। तो वो ये कुछ हो ना हो, रिंग रोड इंशाल्लाह ज़रूर बनेगी, उससे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट कैपिटल स्मार्ट सिटी के इन्वेस्टर्स को आएगा। इसी तरह लाहौर स्मार्ट सिटी की जो लोकेशन है वो दोनों प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत प्राइम है। लाहौर स्मार्ट सिटी भी मेन GT रोड आपका काला शकाकू इंटरचेंज के बिल्कुल साथ GT रोड और लाहौर बाईपास पे इस तरह उसकी लोकेशन है, 2 बाउंड्रीज़ हैं उसकी। तो वो भी बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर प्लॉट है। दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट्स अभी मौजूद हैं। 18-20 लाख रुपए का 5 मरला प्लॉट मिलना आजकल के दौर में एक ऐसी सोसाइटी में जो कि बहरिया DHA लेवल की सोसाइटी है। आप इसके अलावा किसी और सोसाइटी से कंपैरिजन ना करें। कैपिटल स्मार्ट सिटी को लोग ब्लू वर्ल्ड से कंपैरिजन करते हैं, वो कंपैरिजन बिल्कुल मेरे ख्याल से नामुनासिब है। कोई कंपैरिजन नहीं बनता, ना उनके पास इंटरचेंज है। कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज बनेगा इंशाल्लाह, अप्रूव हो चुका है। वाहिद प्रोजेक्ट है जिसको मोटरवे पे इंटरचेंज मिलने जा रहा है, और इंटरचेंज मिलना सोसाइटी को बहरिया टाउन कराची के बाद ये वाहिद प्रोजेक्ट है जिसको इंटरचेंज मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हबीब रफ़ीक लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट के बड़े बड़े ठेके पूरे कर चुका है माजी के अंदर, एक बहुत अच्छे रिलेशंस भी हैं उनके गवर्नमेंट के साथ, तो उन्होंने ये अपना इंटरचेंज अप्रूव कराया। प्रोजेक्ट के पास NOC भी है। आप देखें उससे चंद मिनट के फासले पे पीछे आप टूल प्लाजे पे चले जाएँ तो टॉप सिटी है, वहाँ पे 10 मरला प्लॉट 1 करोड़ प्लस में जाता है। तो टॉप सिटी का तो उस तरह एक्सेस भी नहीं है जिस तरह की कैपिटल स्मार्ट सिटी की होगी। मेन इंटरचेंज स्मार्ट इंटरचेंज होगा जो सिर्फ सोसाइटी के अंदर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इंटरचेंज किसी शहर का बना देंगे और वहाँ से फिर आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी में रास्ता जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज ये वाहिद सोसाइटी होगी जो कि इस्लामाबाद के सबसे करीब होगी मोटरवे वाली तरफ से, और पिंडी के भी सबसे करीब होगी। अब टॉप सिटी को देख ले, टॉप सिटी इस्लामाबाद के तो करीब है, कैपिटल से ज़्यादा करीब है, लेकिन पिंडी से दूर है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो बैक साइड है वो लगती है चक्री रोड पे। चक्री रोड से 20-25 मिनट में आप 22 नंबर चुंगी पे चले जाते हैं जो कि अंदरून पिंडी का इलाका है। नाज़रीन, लाहौर स्मार्ट सिटी के भी बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट्स हैं। आज ज़मीन जो है उसके ऊपर हमने बात की कि जो दोनों की ज़मीन है वो उसकी वजह से थोड़ा सा लैग आया कैपिटल स्मार्ट सिटी में, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो जल्दी डेवलप होगा, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेन मेरा यही कंक्लूजन है कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फ्लरिश करेंगे और ये वन ऑफ द प्राइम लोकेशंस आप इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि शहर जो हैं उनके अंदर आबादी इतनी बढ़ गई है। 2.1% एनुअली जो है इंक्रीज़ आ रहा है, आपका चेंज आ रहा है, सॉरी चेंज से मुराद के हर साल पूरी 22 करोड़ आबादी का 2.1% शहरों की तरफ लोग मूव हो रहे हैं। तकरीबन ये 46 लाख लोग बनते हैं। शहर जो है वो पहले डेंसली पॉपुलेटेड है, हाई राइज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, लोग अपार्टमेंट्स और इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो आजकल के दौर में शहर या शहर के करीब करीब प्लॉट मिलना एक बहुत बड़ी बात है। सोसाइटीज़ में स्पेशली बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं ये हबीब रफ़ीक लिमिटेड की तरफ से, इसमें आप प्लॉट ले लेते हैं, आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। 3 साल की आसान एक साथ के ऊपर इसमें प्लॉट्स अवेलेबल हैं। दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मुलाकात होगी। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।